हमारा क्वालिफिकेशन हम B.Lips किए हुए हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किए हुए हैं। लेकिन मतलब बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किए हुए हम 2010 में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किए, लेकिन उसके बाद आज तक हमारे मतलब कि यहाँ वैकेंसी नहीं आया। हम पढ़े हुए हैं, बेरोजगार हैं। अब लग रहा था कि अब वैकेंसी आने वाला है, तो अब लग रहा है कि अब वैकेंसी आएगा। हम तो मतलब कि पोर्टल पर लगे रहते हैं कि कब वैकेंसी आने वाला है। इंतजार करते करते मतलब कि मेरा एज एक्सपायर की मतलब कगार पे है। हर मतलब कि चुनाव के समय में हम इंतजार करते हैं कि अब इस चुनाव में बहा लिया जाएगा, लोकसभा में कहीं मतलब कि बहा लिया जाएगा, विधानसभा में बहा लिया जाएगा। तो हम ये करते करते कई चुनाव मतलब कि बीत गए। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और अभी मेरी मौजूदगी है हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के गायघाट चौक पे। और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस इसी तरीके से हर चौक चौराहे पे पहुंच के लोगों की समस्याओं को सुन रही है, लोगों से हम बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में गायघाट चौक पर लोगों से बात करेंगे, उनके मन और मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही जानना चाहेंगे कि हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है और क्या बाकी रह गया है। क्या नाम हुआ सर? कहाँ के रहने वाले? बढ़िया। हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में अभी हम घूम रहे हैं और लोगों से बात करके समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। काम हुआ है आपके विधानसभा क्षेत्र में? विकास के काम हुए हैं? सरकारी योजनाओं का लाभ आप लोग को मिल रहा है? तो रोड तो बनल बा, ये सब बात दोसर का। और ये सरकारी योजना बा, जैसे राशन भेल, आवास योजना भेल, तब आवास कहाँ मिलल बा? ना काहे ना लिखाइल ना? नाव लिखाइल जगह पैसा ला के मिल जाता और गरीब होएगा ताकता। पैसे वाला के नाम चल जाता आवास में। इनका पहले से मकान बा। बहुत लोग का वैसन का बा, मकान वाला के मिल जाता, गरीब होएगा ताकता। गरीब के नाम नहीं लिखा लिखाता तो पेंडिंग में रह जाता। अस्पताल वगैरह का क्या स्थिति बा अपना विधानसभा में? अस्पताल का बहुत बुरा हाल बा। अस्पताल कहाँ बजी अपने? अस्पताल और दवा के तो मत कही, दवा मिलता नहीं ना। डॉक्टर बैठे ले लोग की ना? कहाँ बैठे थे? ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सानी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गायघाट बढ़ारवा का। क्या बता रहे थे आप अस्पतालों की स्थिति पे? बहुत बुरा हाल है। कैसे बुरा हाल है, थोड़ा समझाइए कि क्या दिक्कत है? दिक्कत तो है तो बहुत है। कैसे? पढ़ाई सबसे मेन काम बा, पढ़ाई और दवाई। यही से भविष्य बने के बाद बिगड़े के बाद। दवाई तो मिलते नहीं, क्या पढ़ाई होता कि ना? पढ़ाई का होता? सब मास्टर लोग तो रहता छुट्टी में, हई करो हऊ करो हऊ करो, का पढ़ाई होता? अपन जो पैसा वाला बा ओकर लइका प्राइवेट में पढ़ता और सरकारी में। सरकारी स्कूल के मने बड़ा बुरा हाल बा, कहाँ पढ़ाई होता। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को जानने समझने की कोशिश करते हैं। भूजा का ये दुकान है, कई लोग हैं उनसे। क्या नाम हुआ? राजू गुप्ता। आप तो यहाँ के स्थानीय हैं, कब से लगा रहे हैं ये भूजा का दुकान? 20 साल हो गया। क्या स्थिति है आपके चौक चौराहे का? चौक चौराहे की स्थिति ठीक है, लेकिन पानी का निकासी नहीं है। बारिश का, बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है, रोड पे आने जाने में दिक्कत होता है लोगों को। नाला का व्यवस्था नहीं है रोड के पास। और बिजली की व्यवस्था है, लाइट वगैरह लगा है? लाइट वाइट है, लाइट पूरा व्यवस्था, लाइट में कोई दिक्कत नहीं। वैसे रहने वाले आप किस गांव के हैं? हम रहने वाले हैं यूपी के। यूपी के रहने वाले हैं। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहीं पर रहते हैं 20 साल से। इसी चौराहे पे रहते हैं? इसी चौराहे पर रहते हैं। यहाँ पे मेरा दुकान है 20 साल से। जहाँ आप रहते हैं उस इलाके की क्या स्थिति है, उस गली की? यही की स्थिति बता रहे हैं ना, यहाँ पानी की निकासी की बहुत दिक्कत है। बारिश का पानी रोड के आने जमा हो जाता है, रोड के पास आने जाने में, गाड़ी खड़ा करने में सब बहुत दिक्कत होता है। तो जब बरसात का मौसम रहता होगा तो धंधा भी मंदा हो जाता है? मंदा हो जाता है ना, इसलिए कि आने जाने में दिक्कत होता है लोगों को। लोग पहुँच नहीं। हाँ, लोग पहुँच नहीं पाते हैं, गाड़ी खड़ा करने में दिक्कत होता है। रोड के आसपास पूरा पानी जमा हो जाता है, कचरा हो जाता है। ठीक है, आगे चल के और लोगों से बात करते हैं और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को जानने समझने की कोशिश करते हैं। क्या हाल बा चाचा? कहाँ के रहे वाला बानी? रहे वाला कहाँ के बानी? हम बानी घोशियार के।
होशियारपुर। हरसिद्धि में पड़ेला है? आय? हरसिद्धि में पड़ेला है? काम कब से कर रहे हैं आप? आय? ये कब से कर रहे हैं? एतौके से बानी तारी पाप पर। सरकारी योजना के लाभ नहीं के मिला? ना नहीं सब। राशन मिलेला? हाँ राशन वेतन। सरकारी अस्पताल के क्या स्थिति बा और विधानसभा क्षेत्र में? ये ना बता। ना बताए। और आवास में नाम लिखा है बा? ना। नहीं लिखा? काहे? मुखिया सब पर। मुखिया जी क्या कहला? तो तरन हाँ हो जाई। इसी चौक पे आप लगाते हैं दुकान? क्या नाम हुआ सर? मनोज सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? उज्जैन लोहियार पंचायत। प्रभात खबर की टीम निकली है और हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रही है, वहां के समस्याओं को जानने की कोशिश कर रही है। हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है? काम हुआ है? विकास के काम हुए हैं? विकास का काम तो हुआ है, लेकिन यही किसान को यूरिया का ही बहुत समस्या है। यूरिया का यहाँ भी समस्या है? यहाँ भी समस्या मिल ही नहीं रहा है या ना मिल रहा है, थोड़ा रेट गड़बड़ चल रहा है। दुगना रेट? ना दुगुना नहीं है, 300 का रेट है। मतलब ये काला बाजारी हो रहा है? कालाबाजारी नहीं हो रहा है। सिंचाई की क्या व्यवस्था है? सिंचाई का व्यवस्था सही है। सिंचाई की व्यवस्था ठीक है? सड़कें गांव गांव तक पहुंची है? गाँव तक पहुँची है। जल जमाव की भी स्थिति है? ना जल जमाव तो नहीं है, दिखाई दे। मतलब कुल मिला के किसानों के लिए यूरिया का जो दिक्कत है वही समस्या है। क्या नाम हुआ? नाम हुआ अभय ठाकुर मेरा। अभय ठाकुर, आप ही का सैलून है? जी मेरा ही सैलून। इसी विधानसभा क्षेत्र के? जी इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं हम। क्या समस्या है आपके विधानसभा क्षेत्र में? काम वाम हुआ है कि नहीं? हमारे विधानसभा में मुस्मात हो गया है। हमारे विधानसभा में, हमारे विधानसभा में कहाँ कोई काम होता है? मुस्मात हो गया है? मुस्मात हो गया है। थोड़ा बताइए कि कैसे मुस्मात हो गया है? यहाँ पर कोई कार्य करने वाला नहीं है लोग। यहाँ पर मतलब कोई भी हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि भी यहाँ से हमारे यहाँ से जीत के जाते हैं तो कोई काम नहीं करते हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि सड़क बन ही गया, शिक्षा ठीक ही है, स्वास्थ्य ठीक। कहाँ शिक्षा का स्तर इतना ना गिर गया जो मतलब कि हद हिसाब नहीं। मतलब कि हमारे यहाँ का तो शिक्षा का स्तर अगर ठीक ठाक रहता तो हमारे यहाँ के बच्चे भी मतलब उठ करके जाते हैं ऊपर, मतलब जाते हैं। जिस मतलब कि शिक्षक को कुछ पढ़ने लिखने नहीं आएगा तो मतलब दूसरे बच्चे को क्या पढ़ाएगा लिखाएगा। और मतलब बड़े लोग जो हैं अपने लड़कों को भेजते हैं ऊपर, बड़े मतलब कि ये अच्छे स्कूल में भेजते हैं। गरीब का बच्चा है जो जाता है ना, खेलता कूदता है लेकिन मतलब पढ़ नहीं पाता है। और मतलब उस ढंग का शिक्षा रहता है ना, तब मतलब हमारे यहाँ के मतलब कि गरीब के बच्चे पढ़ पाते हैं। हमारे यहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिरा हुआ है। जब पहले होता था कि चंपारण के लोग मतलब कि यहाँ से मतलब कि हमेशा एक लिस्टेड होता था कि चंपारण का ही मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में IAS IPS निकलता था। अब हमको नहीं लगता है कि आने वाले 10 सालों 15 सालों में मतलब कोई मतलब चपरासी यहाँ से भी मन करके हमारे यहाँ से जो शिक्षा का हाल है, जो कोई चपरासी का भी मतलब कि क्वालिफाई कर पाएगा। ये हाल है हमारे यहाँ शिक्षा का। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? हमारा क्वालिफिकेशन हम B.Lips किए हुए हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किए हुए हैं। लेकिन मतलब बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किए हुए हम 2010 में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किए, लेकिन उसके बाद आज तक हमारे मतलब कि यहाँ वैकेंसी नहीं आया। हम पढ़े हुए हैं, बेरोजगार हैं, किसी तरह अपना मतलब कि जो सैलून चला के रोजी रोटी। कब से सैलून चला रहे हैं? आज मतलब समझिए मतलब कि 25 सालों से हम अपना सैलून चला रहे हैं। तो मतलब ये आप मजबूरन चला रहे हैं? मजबूरन चला रहे हैं कि इच्छा थी कि आप नौकरी हमारी इच्छा थी कि हम मतलब कि नौकरी करें। हम भी मतलब आज पहले भी मतलब कि ये अब लग रहा था कि अब वैकेंसी आने वाला है, तब लग रहा है कि अब वैकेंसी आएगा। हमेशा मतलब कि पोर्टल पर लगे रहते हैं कि कब वैकेंसी आने वाला है। इंतजार करते करते मतलब कि मेरा एज एक्सपायर की मतलब कगार पे है, मतलब 40 एबव हो गया। अब नहीं मतलब पता है कि अब मतलब कि उस मतलब कि एज के हिसाब से अब हम मतलब कि नौकरी में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। उम्मीद मेरा कम होता चला गया। तो अफसोस तो होता होगा ना कि मतलब आप सैलून चला रहे हैं, उस समय नौकरी हो गया होता, सरकारी सर्विस होता। आज आप आए हैं, आपके चैनल के माध्यम से अपने मतलब दुख बयां कर रहे हैं कि हम मतलब खुद मतलब अपना दया दूर से कैसे बयां कर पाए कि जब 25 सालों से मतलब कि सैलून चला रहे हैं और हमको मतलब 2010 तक के बाद हम मतलब जब लाइब्रेरी साइंस किए देखिए अब आ जाएगा वैकेंसी, तब मतलब कि हो जाएगा, तब कल आ जाएगा तो वैकेंसी हो जाएगा। चुनाव भी आती है तो उस उम्मीद पर हम लोग बैठे रहते हैं कि अब अगले चुनाव पर हम लोग का हो जाएगा। पिछला चुनाव पर कहीं मतलब कि अब मतलब कि नीतीश बाबू कहीं वैकेंसी निकाले, लेकिन कहीं आज तक मतलब इस चुनाव में भी हमको लोग लग रहा था कि अगस्त के पहले हम लोग का वैकेंसी आ जाएगा, लेकिन वैकेंसी हम लोग आया नहीं। उम्मीद हम लोग का मतलब टूटा हुआ है, एकदम बिखरे हुए हैं। अब हमको नहीं लग रहा है कि अब मतलब कि अब हम आगे मतलब कि ये उम्मीद रखें कि हमारी वैकेंसी आएगी या हो पाएगा हमारी जॉब। तो सामान्य परिवार से हैं, काफी मेहनत करके डिग्री हासिल किए होंगे, पैसा भी खर्च हुआ होगा और फिर नौकरी नहीं हुआ। देखिए हम मतलब कि जो इसी से मतलब कि इसी छुड़ा कैंची चला करके ही हम अपना मतलब कि पढ़ाई लिखाई किए। हम बहुत मतलब कि जो नीचे तबके के लोग हैं,
है ना। अब हम ये देखते हैं कि हमारी ये हाल है कि हम तो मतलब 10 रुपए कमा करके अपना रोजी रोटी करके मतलब कि अपना पढ़ पाए हैं। जो मतलब हालत हमारे यहाँ के मजदूरों का हालत हो गया है और मतलब निचले वर्ग का होगा, उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या करना होगा, वो मतलब किन कठिनाइयों से गुजरना होगा, ये तो हम ही मतलब कि बयां कर सकते हैं। जो जिस दर्द से हम गुजर रहे हैं उस दर्द से तो मतलब कहीं यहाँ के मतलब कि जो आम जनता है, जो जिसके बच्चे आज के डेट में पढ़ रहे हैं, शिक्षा इतनी महंगाई हो रही है, वो नहीं चाह पा रहे हैं कि हम बड़े स्कूल में भेजें, अच्छे स्कूल में भेजें। और सरकारी स्कूल के भरोसे हैं तो हमारे नहीं लग रहा है कि आने वाले 10 सालों में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कहीं उठ करके मतलब कि जाके कहीं मतलब कि चपरासी क्लर्कों के मतलब कि क्वालिफिकेशन नहीं कर पाए, क्लर्क की अपनी नौकरी हासिल कर पाए। मतलब हर चुनाव में आप एक उम्मीद रखते हैं कि बहाली आएगी और हर बार आपका उम्मीद हर मतलब कि चुनाव के समय में हम इंतजार करते हैं कि अब इस चुनाव में बहाली आ जाएगा, लोकसभा में कहीं मतलब कि बहाली आ जाएगा, विधानसभा में बहाली आ जाएगा। तो हम ऐसे करते करते कई चुनाव मतलब कि बीत गए और यहाँ के मतलब कि जनप्रतिनिधि भी जो हम मतलब कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हम लोग की कोई आवाज ही नहीं उठाने वाला है कि जहाँ मतलब कि बच्चों का आवाज उठाया जा सके। और जहाँ तक लोग मतलब कहता है कि ये यहाँ पर मतलब बहुत सारे टीचरों की बहाली हुई, मतलब इतना हम नौकरी दे दिए टीचर में, कहाँ के लोगों को टीचर के बहाली किया है, आप यूपी के लोगों को मतलब बहाल किया है, आप मतलब झारखंड के लोगों को ला करके यहाँ पर किया, बंगाल के लोगों को किया, बिहार का कोई % लड़का गया है मतलब आपके मतलब की शिक्षा विभाग में। आप यहाँ पर मतलब की जब यहाँ पर लगा डोमिसाइल अगर लागू करके कर देता था, हमारे यहाँ के मतलब की लोग रहते, आज जाइए हर स्कूल में मतलब की यूपी का लड़का है, झारखंड का लड़का आया हुआ है, बंगाल का लड़का हुआ है, हमारे यहाँ के परसेंटेज में मतलब कि हमारे 10% लगता है कि हमारे यहाँ के शिक्षक हमारे स्कूल में मिलते होंगे। शादी तो हो गई होगी, बाल बच्चे होंगे? जी अब मतलब कि शादी हो चुकी है, हमारे 3 बच्चे हैं, है ना। करते हैं बच्चे अभी मतलब कि पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में नहीं भेजे? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे कहाँ से मतलब शक्ति है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएंगे। और बताइए अब छुड़ा कैंची चला करके अपने भरण पोषण बच्चों को कराएं कि मतलब कि संतुष्ट है सरकारी स्कूल से मजबूर रहना है कि मतलब कि अपने से हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। वहाँ से बच्चा मेरा आता है तो हम अपने से मतलब 2 घंटा अपना टाइम निकाल के सुबह टाइमली अपना दुकान बंद करके जाके अपने बच्चों को अपने खुद पढ़ाते हैं। मेरे ट्यूशन कराने की शक्ति नहीं है कि हम अपने बच्चों को ट्यूशन करा पाए, मजबूरन सरकारी स्कूल में मजबूरन सरकारी स्कूल में भेजते हैं। अगर मेरे मतलब कि हमारे शिक्षा के हिसाब से हमारी अगर जॉब हो गई होती तो हमारे बच्चे भी मतलब कि अच्छी मतलब क्वालिफिकेशन करते, अच्छे स्कूल में जाते, अच्छी तालीम हम दे पाते, लेकिन मजबूर है हम। ठीक है, तो अपने कमाई से इन्होंने डिग्री हासिल की, इन्होंने संघर्ष किया और ये बता रहे थे कि वो हासिल नहीं हो पाया। हर चुनाव में ये उम्मीद करते हैं कि बहाली आएगी और बहाली आ नहीं रही है। तो अभी हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में हमारी मौजूदगी है और लगातार इसी तरीके से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसे पहुंचा रहे हैं नेताजी लोगों तक भी। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।